श्री कृष्ण का घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजना। संजय कहते हैं, महाराज, अपनी सेना को भागते देखकर राजा युधिष्ठिर भी पलायन करने का विचार करके अर्जुन से बोले, धनंजय, तुम ही जिनके बंधु एवं सहायक हो, और हमारे सैनिकों का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है। ये कर्ण के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। अब इस समय कर्ण का वध करने के संबंध में जो भी कुछ कर्तव्य हो उसे करो। ये सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आज राजा युधिष्ठिर कर्ण का पराक्रम देखकर भयभीत हो गए हैं। एक और द्रोणाचार्य हमारे सैनिकों को आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्ण का त्रास छाया हुआ है, इसलिए वे भाग रहे हैं। उन्हें कहीं ठहरने का स्थान नहीं मिलता। मैं देखता हूँ कर्ण भागते हुए योद्धाओं को भी मार रहा है। अतः अब आप जहाँ कर्ण है वहीं चलिए। आज दो में से एक बात हो जाए, चाहे मैं उसे मार डालूं या वह मुझे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमको और राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो कर्ण से लोहा ले सके, किंतु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो इसके लिए अभी समय नहीं आया है। कारण कि उसके पास इंद्र की दी हुई एक दैदीप्यमान शक्ति है जो उसने केवल तुम्हारे लिए ही रख छोड़ी है। मेरे विचार से इस समय महाबली घटोत्कच ही कर्ण का सामना करने जाए। उसके पास दिव्य, राक्षस और आसुर तीनों प्रकार के अस्त्र हैं, अतः वह अवश्य ही संग्राम में कर्ण पर विजयी होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने घटोत्कच को बुलवाया। वे कवच, धनुष, बाण और तलवार आदि से सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को प्रणाम करके श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोला, मैं सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिए, कौन सा काम करूं? भगवान ने हंसकर कहा, बेटा घटोत्कच, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। आज तुम्हारे पराक्रम दिखाने का समय आया है। ये काम दूसरे के किए नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार के अस्त्र हैं। राक्षसी माया तो है ही। हिडिंबानंदन, देखते हो ना, जैसे चरवाहा गौओं को हाँकता है, उसी प्रकार कर्ण आज पांडव सेना को खदेड़ रहा है। वे इस दल के प्रधान प्रधान क्षत्रियों को मारे डालता है। उसके बाणों से पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते, मैदान से भागे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहार में प्रवृत्त हुआ है। इसे रोकने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। इस समय तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं रहती, शत्रु उन्हें दबा नहीं सकते। इस आधी रात में तुम अपनी माया फैलाकर महान धनुर्धर कर्ण को मार डालो, फिर धृष्टद्युम्न आदि वीर द्रोण का भी वध कर डालेंगे। भगवान की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने भी घटोत्कच से कहा, बेटा, मैं तुमको, सात्यकी को, भैया भीमसेन को ही अपनी सेना के प्रधान वीर मानता हूँ। इस रात में तुम कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो। महारथी सात्यकी पीछे से तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यकी की सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्ण को मार डालो। घटोत्कच बोला, भारत, मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण तथा अन्य क्षत्रिय वीरों के लिए काफी हूँ। आज रात में मैं सूत पुत्र के साथ ऐसा युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे। आज मैं राक्षस धर्म का आश्रय लेकर संपूर्ण कौरव सेना का संहार करूंगा, किसी को जीता नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु घटोत्कच तुम्हारी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने भी हंसते हंसते उसका सामना किया। फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरों में घोर संग्राम छिड़ गया।